हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अहमद ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच इकबाल सर। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शुक्रिया। आज हम 2 से 3 खबरों के एनालिसिस जानेंगे इकबाल सर से भी और उस्मान से भी। वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बताएंगे इकबाल सर, और उस्मान जो है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बताएंगे। तो पहला टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ कि ट्रंप ने जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाने वाली स्टेटमेंट्स जो पास की, उनको दोबारा से उस पर कुछ अपनी स्टेटमेंट्स पास की हैं, इस पर बात करेंगे। तो आगाज़ हम इकबाल सर से करते हैं। इकबाल सर, क्या कहना चाहेंगे आप ट्रंप की इंडो पाक जो वॉर थी उसको रुकवाने की स्टेटमेंट को देखते हुए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिबा, आपका और आपके सभी नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये पहली बार स्टेटमेंट नहीं आया है। मुझे लगता है कि उनको जब ऐसे पूरे विश्व के गीत याद आ जाते हैं, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो सीधा अमेरिका से निकल कर के इंडिया, पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। और ग्राउंड रियलिटी जो है, वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो जो कहना है कि जंग रुकवाई, देखिए जंग थी ही नहीं वो। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की तरफ से ये था कि जो टेरर एक्टिविटीज़ चलाई जाती है, वहाँ हम अटैक कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ था, टेरर एक्टिविटी चलाने के लिए, तो ये जंग वाला माहौल था ही नहीं। जब जंग वाला माहौल था ही नहीं, तो उसे रुकवाने का जो श्रेय ले रहे हो बार-बार, वो मुझे लगता है गलत है, और थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई मसला ही नहीं बनता है। और अगर पूरी रीत से आप देखोगे तो इसके अंदर देखिए एक जो अहम चीज़ है, जो मुझे लगता है कि ट्रंप बार-बार चीज़ों को लगातार कह रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि वो बार-बार चीज़ें झूठ को भी दोहराया जाता है, तो आदमी सच मानने लगता है। और अगर इतना पावर उनके पास था, मुझे लगता है ट्रंप ट्रंप के पास, तो 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान से क्यों हार गए वो? अगर वो इतना पावर रखते हैं। वियतनाम, इराक, लीबिया क्यों जलता रहा उनके बाद? यानी कि अमेरिका जितनी बात कर रहा है वैसा कुछ नहीं। और इंडिया कोई बनाना रिपब्लिक तो है ही नहीं कि कोई भी फ़ोन से का कोई भी सारी चीज़ें रुका देगा और लोग मान जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ उनकी एक बेवकूफ़ी है। ये एक इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक दरार पैदा करनी वो चाहते हैं। और लगातार वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर ये कंट्रीज़ अगर जंग में लगी रहेगी, तो उनके बहुत बेनिफिट्स लगातार पहुँचते रहेंगे। देखिए, अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, तो वो जंगों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि उसने कभी और कुछ करने की सोची हो। लगातार ये इंडिया, पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी चाइना, यही सारी चीज़ों को लेकर के वो उलझा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ये कहा था एक तरीके से कि जब वो आएँगे, तो दुनिया में जंगें खत्म करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जंग जो है, उन्होंने बढ़ाई है। और इंडिया पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, तो इज़राइल को क्यों नहीं रुका पा रहे हैं वो फ़िलिस्तीन और गाज़ा को हमला करने से? क्यों 70,000 से ज़्यादा लोग जो है बेकसूर मासूम औरतें, बच्चे सब मारे गए? तो ये जो दोहरी पॉलिसी है ट्रम्प की, ये मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक-दूसरे को वो मुर्गों को दाना डाल के लड़ाने वाली बात है। सही हो गया। उस्मान की जानिब बढ़ते हैं। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक पर, इस न्यूज़ पर आपके क्या एनालिसिस है जो ट्रंप ने इंडो पाक वॉर को रुकवा कर जो स्टेटमेंट्स पास की अब तक? और हमारे एक और आसिफ चीज़ मुनीर साहब को भी उन्होंने काफ़ी जो है अप्रिशिएट किया है। क्या कहेंगे? हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि अब तो ये चीज़ें लाज़िम और मलज़ूम हो गई हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के साथ आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ ज़्यादा होती है। बिल्कुल भाई जी, इसका तो है कि एज़ पाकिस्तानी हम बड़े खुश हैं कि इंडिया ने जो हम पे हमला करके हमारी इंटरनेशनल अहमियत बढ़ा दी है। आप देखें कल लीबिया के साथ जो 6 अरब डॉलर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें हम उन्हें अपना असला बेचेंगे। हम अपना असला बेचेंगे। अक्सर हमें इंडियन सवाल पूछते हैं ना कि आप लोग क्या बनाते हो, क्या बेचते हो? तो हम ये डिफेंस एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। आपको पता है रशिया इसमें बड़ा मास्टर है, अमेरिका बड़ा मास्टर है, इसराइल है, बाकी यूरोप के भी कुछ देश हैं, जर्मनी वगैरह।
तो हम लीबिया के साथ ये कर रहे हैं और लीबिया हम पे ट्रस्ट शो कर रहा है, तो ये क्यों हुआ है? ये आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी देखी, पाकिस्तान के असले का सहारा देखा और उसको चलाने के लिए जो पाकिस्तान ने दिल, जिगर, गुर्दा दिखाया वो वाला देखा। अब यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। ट्रम्प कितनी बार पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं और उसके अलावा हमने सऊदीया के साथ डिफेंस डील और ओवरऑल वो तो आपको पता ही है कि हमारी जो पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी है, उस पे तो ममदानी साहब को भी ऐसे खुशी होना चाहिए। शायद वो खुश नहीं हो रहे तो बाकी कुछ लोग कि भाई आपके पड़ोस की इज्जत बढ़ रही है दुनिया में। हमें कहते हैं ना कि भाई आपको तो बस भिखारियों के नाम से जानते हैं, तो भाई हमारी दुनिया में इस तरह से इज्जत बढ़ रही है डिफेंस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, तो आपको खुश होना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि आसिम मुनीर साहब का इंटरनेशनल जिस तरह से आप देखें, अभी वो फिर खबर आ रही थी, रॉयटर्स ने खबर दी है, वो अमेरिका जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। उससे पहले आप देखें वो वाहिद पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जिसने व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ जो है ना, वो डिनर या लंच पे थे जो बीच में एक था। तो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रबाई जी। पीछे इंडिया ने ट्राई किया था प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम पे कि वो आए इंडिया में, शायद कुछ डे था इंडिया का आज़ादी वाला या कुछ और, तो वो नहीं आए थे, फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ चले गए थे ये लोग। बहरहाल रबाई जी एक तो ये है ना कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स है वो जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से तारीफ हो रही है, ज़ाहिर सी बात है दुनिया का सुपर पावर मुल्क है जो अमेरिका, वो उसका प्रेसिडेंट तारीफ करेगा पूरा, तो एक फ़र्क तो पड़ता है पूरी दुनिया में और दुनिया फिर उस सिमत की तरफ देखना तो शुरू करती है। वो अच्छा बोलते हैं तो फिर दुनिया पाकिस्तान के बारे में और हमारे आर्मी चीफ के बारे में अच्छा सोचती है। एक बात तो ये होगी ना रबाई जी, जो उन्होंने आसिम मुनीर साहब की तारीफ की, पूरी दुनिया ही कर रही है। वो कर रहे हैं तो चलें, एक लीडर ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पे एक अच्छा इमेज जाता है, दुनिया एक अच्छा ट्रस्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें तो अच्छी होती हैं। बाकी जो एक बात ममदानी साहब ने की ना कि पाकिस्तान जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे अटैक करता है टेरर कैंप का बोल के, इसी तरह हमने अटैक किया था, ये जंग नहीं थी। ये मैं देखता हूँ कुछ लोग आजकल इसकी इक्विवेलेंसेस ड्रा करते हैं। ये भाई जी इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें बहुत क्या है, इसमें सारे का सारा फ़र्क है। पूरी दुनिया के एरिया अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो कोई नहीं कह रहा ना पाकिस्तान खतरा बन रहा है। इवन इंडिया का भी जो आर्गुमेंट है कि भाई टेरर कैंप से कुछ, वो भी ये नहीं कह रहे कि वोल पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बन रहा है। आप यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट्स देख लें, आप अमेरिकन इंटेलिजेंस की देख लें, आप बाकियों की देख लें, हर कोई यही बात कर रहा है कि भई अल-कायदा और बाकी जो तंज़ीमें हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी पनाहगाहें हैं, तालिबान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन तालिबान को जिनको अभी इंडिया अपनी मैं कह रहा हूँ गोद में बैठा रहा है, अगर ये वर्ड पुराना लगे इंडिया वालों को और तालिबान को गोद में बैठाया हुआ है। तो आप देखें मतलब पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स पाकिस्तान के बारे में तो नहीं है ना, तो हम तो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं जहाँ पर पूरी दुनिया बोल रही है टेरर कैंप से, और जो पाकिस्तान के बारे में इंडिया का है, कहाँ टेरर कैंप से? पूरी दुनिया ने देखे रे भाई जी, वो मस्जिदें थी, वो औरतें थे, वो बच्चे थे, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। वो उन्होंने क्या कोई मसूद अज़हर को मारा है, कोई महफूज़ सईद को मारा है, किसी और को मारा है, तो ये बहरहाल ये पुरानी बातें भी है। तो ये द दोनों चीज़ों की ना किसी तरह से इक्विवेलेंसेस बनती नहीं है। जो सर ने बोला है कि जी पाकिस्तान इंडिया को अटैक करता है, मैंने आपको डिटेल से बताया किस तरह से अल-कायदा के लोग पकड़े जाते हैं अफ़गानिस्तान से, दाइश और बाकी सारे और ये सब कुछ। बाकी रिवाज जी ये एक बात से मैं एग्री करता हूँ ममदानी साहब ने कि वेस्ट हमसे बेनिफिट होता है। इस बारे में कोई शक ही नहीं है। वेस्ट देखिए जंगें होंगी तो डिफेंस इंडस्ट्री चलेगी ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये जिस तरह से इनका एक कारोबार होता है, ये पाकिस्तान इंडिया को समझना है। पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे को तेज दिलाते रहेंगे, जंग का माहौल बनता रहेगा। आप रिवाज जी देखें ना, पाकिस्तान के फाइनेंशियली कोई अच्छे हालात नहीं है, बट इतना बड़ा डिफेंस बजट। इंडिया के आप देखें फाइनेंशियली कुछ अच्छे हालात नहीं है, बट इतना बड़ा डिफेंस बजट। अब वो जो डिफेंस बजट है, पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्ती कर लें, तो उसमें 70% का कट लग सकता है रे भाई। वो 70% इंडिया में इन्वेस्ट हो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, हमारे हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट हो, रोड्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बाकी जो महरूमियाँ हैं उनमें हो। मैं अक्सर देखता रहता हूँ इंडिया से क्लिप्स वायरल होते रहते हैं कि कोई मरा हुआ है तो उसको कांधे पे लाया जा रहा है कि जी ये 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, मैं चलते हुए आ रहा हूँ। कोई मर गया है तो उसको गधा गाड़ी पे लाया जा रहा है। आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे, इतने सारे क्लिप्स होते हैं कि जी ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मर गई है या ये बीमार है, ये गधे गाड़ी पे लेके बंदा जा रहा होता है। ये हॉस्पिटल्स के हालात है। ऐसा क्लिप आप पाकिस्तान से कभी भी नहीं देखेंगे। हालाँकि ऑप्टिकली नंबर वाइज़ बता देंगे कि इंडिया की हेल्थ यहाँ
पर है, हमारी यहाँ पर है, हमने आपके इतने बच्चे वहाँ से आए थे, ठीक कर दिए जो वो। बट आप जनरली देखें आपको पाकिस्तान से ऐसी वीडियो वायरल हुई हुई नहीं मिलेंगी, जिसमें कोई बंदा अपनी माँ को गधा गाड़ी पे लेके जा रहा हो, कोई साइकिल पे लेके जा रहा हो, कोई टांगे पे लेके जा रहा हो, कोई वो दर्शाता है कि आपके पूरे मुल्क का हेल्थ स्ट्रक्चर कितना है। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है ना होने के बराबर काम है, हॉस्पिटल्स में ये सब में। तो कहने का ये मतलब है पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के टुवर्ड हॉस्टिलिटी छोड़नी चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ में लाना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सियासत पाकिस्तान दुश्मनी पे चलती होगी, पाकिस्तान में कुछ लोगों की सियासत इंडियन दुश्मनी पे चलती होगी, बट मैं देख रहा हूँ बहुत सारी आवाजें होती हैं इंडिया पाकिस्तान से जो कि हमेशा अमन की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। बस मसला सारा जो है ना स्टेट का है। अब स्टेट जिस तरफ होती है ना, तो वो लोगों में दिलेरी आ जाती है। अगर नफरत करने वाले थोड़े से भी हैं ना, और स्टेट उनका साथ देगी या स्टेट की तरफ से एक नफरत का पैगाम आएगा ना, तो वो बड़े दिलेर हो जाते हैं। बड़ी दिलेरी से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं होता। तो पाकिस्तान और इंडिया की स्टेट को ये चीज़ें, अब आपको पता है रे भाई, आपके शहर लाहौर में मरियम नवाज़ ने इतना बड़ा वो ट्री बनाया है क्रिसमस का, आपको पता होगा, वो खबर आपकी नज़र से गुज़री होगी। अब लाहौर पाकिस्तान का बड़ा शहर, उसके मरकज़ में अब ये माइनॉरिटीज़ के लिए कितना अच्छा हो रहा है। आप देखें, अब एक सीएम की तरफ से ये चीज़ आ रही है ना, इस बार लाहौर को क्रिसमस के रंग में सजाया हुआ है। आप देखें ना, ऐसा लग रहा है, मैं लाहौर की वीडियो स्टेटस पे लगाता हूँ, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, "ये कौन-सा क्रिश्चियन का शहर है जहाँ पे क्रिसमस हो रही है?" मतलब इस तरह से उसे सजाया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि भई ये छोटी-सी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। ऑन द अदर हैंड आप इंडिया की साइड देखें, मैं अभी देख रहे थे एक क्लिप कि वो क्रिश्चियंस को भगा रहे थे रोड से कि भाई चलो चलो रात हो गई, तुम्हारी सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, भागो भागो। तो मतलब कितना वो भी है। तो अरे भाई जी, ये चीजें हैं, स्टेट्स जिस तरफ रुख करती है ना, उस तरफ नफरत वाले जो अमन करने वाले रुख कर देते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया में ऐसी स्टेट्स वाले लोग आएंगे जो कि अमन के पैगाम देंगे, और फिर उनके नीचे पूरे जो स्टेट के अदारे होते हैं, स्टेट की पॉलिसी होती हैं, वो भी पीस की तरफ जाएंगी। इकबाल सर, आप क्या कहेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को देखते हुए? और दूसरी जानिब हमने मैं देखा सिर्फ कि उस्मान साहब से बांग्लादेश एक में चीज़ पहले समझना हाँ, चाहूँगा, आपके यहाँ जो फील्ड मार्शल होते हैं या आर्मी चीफ होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें बड़ा कौन होता है? कद किसका बड़ा अकॉर्डिंग माना टू जाता है देश में? आप पढ़े लिखे इंसान है, पाकिस्तान का आइन पढ़ लें, नहीं, आपको पता चल जाएगा। नहीं, नहीं, मैं आइन क्यों पढ़ूँ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए तो सही कौन बड़ा है? सर मैंने पूछा आपसे। इस अब या तो आप इसमें बोल दीजिए कि कंफ्यूजन मुझे क्या है? पता ही नहीं है। हाँ, कौन नहीं, बड़ा है सर कंफ्यूजन क्या बताइए? है? आप मैं अब मैं सुनना आपको चाह रहा बोलूं, हूँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ मैं आर्मी चीफ बड़े हैं या प्राइम मिनिस्टर? मैंने सिंपल सा सवाल पूछा सर, आप बताइए तो सही। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सवाल पैदा क्यों हुआ? अरे ये सर, सवाल पैदा क्यों होता है? आपको आपकी पाकिस्तान जो के आइन बातें का थी नहीं ना पता? सर, सुनिए ना आप। नहीं, मुझे पाकिस्तान के आइन का क्या मतलब है सर? मैं पाकिस्तान का आइन क्यों पढ़ूंगा? मैं भारत के आइन की बात करिए तो मुझे पता है यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी पोस्ट होती है, उसके बाद सारे लोग नीचे आते हैं। तो मैं पाकिस्तान की समझना चाह रहा हूँ सर, वहाँ बड़ा कौन है, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो होता है उसमें से बड़ा कौन है? आप बताएं रे भाई जी, आप ममदनी आप साहब को जवाब दें इस बारे में। मैं देखिए मेरी आपको बात आइडिया नहीं है सुनिए। क्या उस्मान साहब उसके अंदर? नहीं, उस्मान साहब नहीं मुझे लगता है कि नहीं, अब ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, ये कैसी बेसिक सी बात है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू सर मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई बादशाह तो है नहीं है, मुझे मुझे पाकिस्तान में ऐसा इस लग मतलब रहा यानी वक्त कि है कि हर मुल्क डेमोक्रेसी है। प्राइम मैं मिनिस्टर यहाँ बड़े पर अकॉर्डिंग होते टू मैं हैं। यहाँ पर एक डेमोक्रेसी जवाब प्राइम देना मिनिस्टर। चाहूंगी। मैं मैं यहाँ पर अभी एक आपको बता दूं कि इकबाल जी, सर, मैं यहाँ पर एक मुझे लगता है कि कोई भी आर्मी चीफ हो या फील्ड मार्शल हो या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपना एक ओहदे की अपनी अहमियत रखता है, या मुझे लगता है कि उसका अपना एक नहीं रोल होता है। मैंने और मैंने कुछ उसकी बड़ा बात छोटा नहीं की। नहीं मैंने होता है, मैंने नहीं लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल हर होता है इंसान की रिबा अपनी रिबा ड्यूटीज होती हैं। नहीं नहीं रिबा ऐसा नहीं है। आप अगर मुझे बताइए कि कांस्टेबल और एक कमिश्नर को आप इंसान के बहैसियत आप ये गिन लेंगे कि मतलब एक बराबर है? नहीं। मैं वही तो एक बता रही हूँ ममदानी मैं साहब वही कि चीज हर समझा रहा हूँ हर कि किसी की अपनी अपनी एक वो हर ड्यूटीज मुल्क के है। अंदर हर देखिए किसी की अपनी ड्यूटीज होना ड्यूटीज अलग है। चीज है। मैंने ड्यूटीज पे सवाल ही नहीं खड़ा किया। मैंने जिस तरीके से तो बड़ा उस्मान साहब ने छोटा तो पूछा मैं ड्यूटीज पूछा आप इसी पे मैयर कर रहे हैं ना ममदानी साहब। ठीक है, चलिए उसी पे हम मेजर करते हैं। तो ये वही प्राइम मिनिस्टर ना जिसको पिछले दिनों लकब दिया गया था शू पॉलिश बॉय का। आप जानते हैं क्यों दिया गया था शू पॉलिश बॉय का? कि मतलब वो अमेरिका की तरफ और आज तक उनके पास वो साइन ही नहीं है कि वो खुल करके बात कर सके कभी।
इसीलिए इंटरनेशनली लकब दिया है, ये हमने नहीं दिया है। आप गूगल सर्च करिए कि शू पॉलिश बॉय बोला गया है या नहीं इंटरनेशनली अखबार में। और जिस तरीके से भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, आर्मी चीफ की तारीफ हो रही है, तो आप हम यही तो चीजें बताने की आज तक कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो भी चीजें हैं, वो चाहे फील्ड मार्शल के तौर पर हो या आर्मी चीफ के तौर पर हो, वही जो है वो सरगना होता है, बाकी देश में किसी की अहमियत नहीं होती है। तो ये जितनी चीजें अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर टेरर जो है एक्टिविटीज होती है, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लेता, किसने कहा? कई बार एलिगेशंस लगे हैं और बाकायदा इंटरनेशनली प्रूव किए गए हैं, वो सारी चीजें दी गई है। और रही जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, आशिम मुनीर की वो जो तारीफ कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल में जो स्टेबलिशन फोर्स भेजनी है उसे, उसके अंदर उसको पता है कि ये सबसे बेहतर तरीका यही है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो है, उसके अंदर आसिम मुनीर साहब की तारीफ कर दो, वो मान जाएंगे। आपने आज तक सुना है कि किसी आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट सीधे सीधे 3 बार 2 बार जो है घर बुला करके दावत करता है? केस बताइए आप दुनिया के अंदर, नहीं मिलेगा आपको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आर्मी चीफ को मिलते नहीं हो, मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर ये चीज के लिए मिल रहे हैं तो वो जानते हैं कि जिन चीजों को लेकर के आज आर्मी चीफ की तारीफ हो रही है, इसलिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार देने के लिए, अवार्ड देने के लिए आर्मी चीफ और इसराइल ने ही कहा था, दुनिया में किसी ने ये चीजें नहीं कही। ये आपके आर्मी चीफ की, तो जो मेरी तारीफ करेगा तो मैं उसकी तारीफ करूं, वो गलत क्या है? दूसरा, मेरे हुक्मों पे जो चलेगा, तो उससे बेहतर कौन है? ताबेदार से बेहतर कोई होता है क्या? आज जिस चीजों की आप बात कर रहे हो कि हमारी दुनिया ने यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, वो कुछ नहीं है। आप खुद भी ये सारी चीजों को जानते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें होती तो आज जो मुल्क के हालात है, आप देखिए, जब भी वहां हालात आईएमएफ की आती है, लोगों के आते हैं, तो इंडिया और उसकी जंग की बात आ जाती है। आज आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो कि लगातार तारीफ पे तारीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है तारीफ सिर्फ मकसद के लिए करते हैं, उनका जो मतलब होता है उसी के लिए करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, आप देखिए, किसी का दोस्त नहीं। आप माफ कीजिएगा, मतलब मैं वो चीजें नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन उस्मान साहब ने जिस तरीके से मुझे उकसाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो है लगातार एशिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर खास करके लोगों को लड़ा करके एक दूसरे से बूटियां फेंक करके लड़ाने का जो काम करती है, वो धीरे धीरे करके अब सारे ही लोग समझने लग गए, जिसको लेकर के आप देखिए कि हालात बिगड़े हैं। और अभी अगर बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर, खास करके आपके अपने पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो है वो 90% लोग जो है वो खिलाफ है फोर्सेस भेजने के इसराइल को लेकर के। तो आप जिस तारीफ की बात कर रहे हैं, वो तारीफ इसलिए की जा रही है आपकी आर्मी चीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि किससे क्या काम निकाला है। और आज जो लगातार अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, इंडोनेशिया, इधर सब जगह, तो उसकी वजह क्या है कि आर्मी वहां से भेजी जाए, इसराइल के कहने पर भेजी जाए, इसराइल को सेफ किया जाए, गाजा के लोगों को मारा जाए, ये चीजों करने के लिए भेजी जा रही है। उसके अंदर अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो बुरा क्या है? और तारीफ को लेकर आप खुश हो रहे हैं तो आपकी गलती है। आपको पता है कि क्या चीजें है, कैसे है, वो हर कोई जानता है दुनिया के अंदर। और इस पे दुनिया के अंदर कई एक्सपर्ट्स ने लिखा भी है, आप देखिए उन सारी चीजों को उठाकर। उस्मान अरे भाई जी, कुछ कहना हाँ, मैं चाहेंगे छोटी सी बात करूंगा, फिर वो आप अपने अगले टॉपिक की तरफ ही जाएंगी। अरे भाई जी, जी। इन ममदानी साहब को किसने बोला है 90% लोग खिलाफ है? क्या पाकिस्तान में इस बारे में कोई रेफरेंडम हुआ है? क्या क्या हुआ है कि सर मैं नहीं ममदानी कर रहा साहब हूँ, ने ये आपके सुनिए सुनिए उस्मान साहब, आपके यहाँ से जो वीडियो निकल के आती है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उस की बात मत करिए। आप मेरी बात सुनिए, नहीं, उस जो वीडियो से क्या सोशल पता मीडिया, चलता है? नहीं भाई, लोग जो है, अच्छा मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इसराइल के अंदर फोर्सेस भेजनी चाहिए गाजा के लिए? नहीं, आप मैं मैं उस आपसे बारे में पूछना चाह अपनी रहा हूँ राय सर। देता हूँ। मैं दूंगा ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन क्यों नहीं दूंगा, बट जो आपने बात की है 90% लोग अहज हैं, सोशल मीडिया के वीडियो, सोशल मीडिया के लोग, ये क्या इमेच्योर सी बातें हैं सर, ये मुनासिब बातें नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात आई, उसमें 90 एमएनएज ने सर डिनाई किस किया पार्लियामेंट की आप परसेंटेज बात कर रहे वाइज। हैं सर, मुझे बात बताइए कि परसेंटेज उस बात पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं बात ना? तो जो सुनो ना, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं वहां भी आवाजें उठ चुकी है, इंटरनेशनली भी उठ चुकी है। आप खुद भी जानते हैं कि बात तो फरवरी के सुने ना अंदर किस मेरी। तरह की चीज, बोलिए अब फिर मैं वोट चोरी पे आ जाऊंगा, तो फिर बात तो सर। पार्लियामेंटों आइए का तो यही बिल्कुल, हाल है हम पूरी दुनिया आप में। क्या देखिए, वो तो सुनिए, वोट चोरी अब की बात है ना, आप नहीं, मेरी बात तो सुनो ना। हिंदुस्तान में उस्मान साहब, हम दिन और रात
जो सरकार की गलतियां है ना, हम खुल करके बोलते हैं। इसमें आप ये मत बताइए वोट चोरी पर ऑपोजिशन नहीं बोल रहा है, यहाँ मीडिया भी बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज के वीडियो बात आपको बताऊं, तो हमने सर मैंने बात खुल के बोली है, बात और बात आजादी है वही होगी बोलने ना। की यहाँ हिंदुस्तान में। ये आपने अच्छा मजाक अब लतीफा सुनाया, हिंदुस्तान में नहीं, बोलने की आजाद। यस, अच्छा मुझे यस, भी मैं बात आपको करने दे, बता, मैं आपकी बातों का बोलिए जवाब बोलिए ऐसे ही बोलिए बोलिए होगा। बोलिए। हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है, ये आपने मुझे अच्छा बड़ा मजे का लतीफा सुनाया है। बाकी सर देखिए, बात जो है ना, वही बातों से तो बातें निकलेंगी। वो उर्दू का कहावत है ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो वो आपकी पार्लियामेंट वोट चोरी है, हमारी हमें पता है कैसी है। दुनिया में पार्लियामेंटें किस तरह की होती हैं, वो ये डेमोक्रेसी बस नाम की होती है सर। आप बड़े-बड़े कंट्रीज़ में चले जाएँ, जिस तरह की लॉबीज़ होती हैं, जो सब कुछ होता है, तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का आज ये एक नया तरीका है आजकल की डेमोक्रेसी में। अवाम समझती है कि हम आए हुए हैं। मैं वो पार्लियामेंट की ओवरऑल जनरल पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठा रहा हूँ। बाकी सर बात जो है ना, मैं आप भी बोलते रहते हैं और भी लोग बोलते रहते हैं, अमेरिका को दोस्त ना समझो। अरे हम कौन-सा समझ रहे हैं? कोई किसी का दोस्त नहीं होता। वो जब माय फ्रेंड डोनाल्ड बोला था, तब भी आपको भी पता था अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। वो अलग बात है कि पहले-पहले अमेरिका के नाम पे पूजा, वो डोनाल्ड ट्रम्प आते थे तो मंदिरों में पूजा होने लग जाती थी। अब वो प्यूटन आए, पूजा होने लग गई है, तो बड़ी उनकी हिफाज़त की दुआएँ होने लग जाती हैं। तो ये तो सबको पता है ना सर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कौन किसका दोस्त है? कोई किसी का दोस्त नहीं है। ना हम किसी के, ना हमारा कोई। ये तो नीड्स होती हैं। पता नहीं क्यों इंडिया में बहुत सारे लोग इस बात को रिपीट करते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका को अपना दोस्त ना समझो। अरे भाई हम कब समझ रहे हैं? ये हम चाइना को भी बोलते हैं दोस्ती शायद से मीठी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट है। कल इंटरेस्ट शिफ्ट होना, चाइना ने हमें पूछना है, ना हमने चाइना को पूछना है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, इस पे लोग बात कर देते हैं। हज़ा वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंडिया से भी लोगों को जो एक ऑब्सेशन होता रहता है पाकिस्तान आर्मी के टुवर्ड्स, तो वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि जी वो हज़ा में चले गए। पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा नहीं है। ना कुछ ऐसी परेशानी है, ना कुछ ऐसा पैनिक है कि हज़ा में फ़ोर्स है। वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने तो क्लियर कट कहा है। हमारा सर बड़ा क्लियर कट रिस्पॉन्स है। मैं आपको आज जी के शो से भी, लोग पता नहीं फॉरेन ऑफिस को फॉलो नहीं करते, या एक वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं देखते, जब बदनीति की बेस पे वो फैसला करते हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के ताल्लुकात अभी के खराब हो जाएँगे, उधर खराब हो जाएँगे, इधर खराब हो जाएँगे। अब लोग जो बात कर रहे हैं कि आ गई ना फ़ोर्स वाली बात, अब देखना फ़ोर्स ना भेजी तो ताल्लुक खराब हो जाएँगे। तो ये तो लोगों की ख्वाहिश है कि ताल्लुक खराब हो जाए पाकिस्तान और अमेरिका के। फ़ोर्स वाला सर बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑफ़र थी। क्या ये मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑफ़र नहीं थी? क्या ये पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया या बाकी जो तुर्की हो गया, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑफ़र नहीं थी कि इस हज़ा से इसराइल निकल जाए, वहाँ पर हम पीस कायम करेंगे। तो भई ये तो हमारी एक थी कि भई हम वहाँ पर पीस कायम करेंगे। अब जहाँ पर जो मसला आ रहा है, वो आ रहा है हमास को डिसआर्म करने का। तो हम ये कह रहे हैं, हमने तो पब्लिकली अपना स्टांस दे दिया बड़ा क्लियर और कट, और हमारी रिलीजियस, आज आप देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साथ मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब भी थे। बड़ा क्लियर कट सा स्टांस है कि हमास को डिसआर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पर पीस कीपिंग मिशंस का क्या काम होता है? वो लड़ते तो नहीं हैं। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी देखें, पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, वो लड़ती नहीं हैं, वो बस पीस मेंटेन करती हैं, बफर ज़ोन बनाती हैं, ये सब करती हैं। तो हमारी भी फोर्स की ऑफर ऑलरेडी हमने जो जो जंग बंदी का हुआ था, इसमें बोला हुआ था। तो वही एक स्टांस है सिंपल सा कि भई हम पीस कीपिंग वाला मिशन होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, अब आपने भी इतनी सारी की हैं, फिर वो बात से बात निकलेगी तो अगले टॉपिक पे नहीं जा पाएँगे। मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता कि भाई जी अगले टॉपिक पे चले जाएँ, कुछ हम भी शो को आगे बढ़ाएँ। इकबाल सर, मेरा आपसे सवाल है, रशिया के कुछ डिप्लोमेट्स ने 1971 का ज़िक्र किया। आप क्या इसके पीछे आपके एनालिसिस भी बताइएगा, इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा न्यूज़ का। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आज जो ये मामला हुआ है, 1971 की जो बात की है एम्बेसडर ने रशिया की, उन्होंने जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर के बात की है कि 1971 में जो आज़ादी मिली, उसके अंदर इंडिया ने उनका साथ दिया था, एक तरीके से उनका सपोर्ट किया था, तब जाकर के ईस्ट पाकिस्तान जो है अलग हुआ था, उसके बाद आज़ादी मिली थी, और वो उनका पड़ोस है। जिस तरीके से इंडिया के साथ उनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्हें बातचीत करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए, और ये
सिर्फ रशिया की तरफ से नहीं, चाइना की तरफ से भी आया है कि जो फरवरी में उनके इलेक्शंस होने हैं, जिसके अंदर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, जिसको लेकर के उन्हें पीसफुली सारे इलेक्शंस करवाने चाहिए। जिसको लेकर के आज उनकी तरफ से चावल को लेकर के और कई और चीज़ों को लेकर के भी बातचीत रही है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है कि हम हालात जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उसके अंदर जो दुनिया की अलग-अलग ताकतें ये चाह रही है कि किसी के से अ, बांग्लादेश जो है स्टेबल ना रहे, उन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। आज उसी को लेकर के मुझे लगता है कि रशिया की तरफ से ये बयान आया है, चाइना की तरफ से आया है और जिस तरीके से अब हालात एकदम लगातार एक के बाद बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मोहम्मद यूनुस जो आए हैं पिछली बार जिस तरीके से हालात बिगड़े थे, हसीना वाजिद वहाँ से निकल कर के इंडिया पहुँची थी और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद में सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अगर आए हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिकन गवर्नमेंट का और अमेरिका का है। तो वहाँ जो अनस्टेबिलिटी वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको एक तरीके से इसलिए भी देखा जा रहा है कि शायद अमेरिका के कहने पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जमात इस्लामी को लेकर के जो तकरीबन 7 से 8% ही इसके वोटर्स हुआ करते थे और वो एक तरीके से बैंड थी, जिसके बाद आने के बाद उन्होंने बैंड हटाया और उसके बाद हालात बिगड़ते गए। तो इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए भारत ने भी ये चीज़ों को लेकर के नॉर्मलाइज़ करने की बात की है, जिसके अंदर आज रशिया की भी बात आई है और चाइना की तरफ से भी चीज़ें आ रही है। देखिए 1971 के अंदर जो मामला था, वो भले ही दोनों मुल्क आपके अलग हुए, लेकिन मुझे लगता है कि रशिया ने अगर कोई चीज़ें कही है, तो इसलिए कही होगी क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था और इंडिया के साथ रशिया एक बहुत अहम भूमिका में खड़ा था उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये जो आज बयान या जो वक़्त याद दिलाया गया है रशियन लोगों की तरफ से वो इसलिए है कि एक पड़ोसी मुल्क है आप, हालात नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो एक बेहतरी की तरफ जाएँगे। उस्मान की जानिब बढ़ते हैं। उस्मान, मेरा आपसे लास्ट यही सवाल है, इस पर आपके एनालिसिस जानेंगे, तो बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। 1971 का ज़िक्र छेड़ा गया रशिया की तरफ से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई जी, उस बात करने से पहले मैं बांग्लादेश के हालात देखता हूँ ना, तो मैं बड़ा कंसर्न हूँ। मतलब जिस तरह से उनमें एक हेट्रेड पाया जा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, मतलब इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मतलब कि पता नहीं क्यों, मतलब कि ये इतना ज़्यादा हेट्रेड है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, एक वो माज़ी की एक बातें हैं, बट ये बड़ा कंसर्निंग है रे भाई जी। बांग्लादेश की इतनी आबादी, उनमें इंडिया हेट्रेड है। अगर हिंदू हेट्रेड भी है, अगर बोलें इंडिया हेट्रेड नहीं है, तो मैं बड़ा कंसर्न हूँ और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। और मेरे अगर वो आपके व्यूअर्स कोई बांग्लादेशी हैं, तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि यार दिस इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, कि आप इंडिया को बेस करो, आप ये सब कुछ करो। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि भई जिस तरह से उनके अंदर हेट्रेड पाया जा रहा है, ठीक है, उसकी एक रीज़न है। इंडिया ने जो किया बांग्लादेश के साथ, जिस तरह से वो सारा 1971 हुआ, आज उसके रिज़ल्ट इंडिया देख ले ना। इंडिया जिस तरह से क्रेडिट लेता था, आपको याद होगा हसीना वाजिद का जो लास्ट विज़िट था, उसमें भी मोदी जी ने बोला था कि भई हमने बांग्लादेश के साथ मिलके जो कुछ किया, तो ये एक लेसन लेने का है। आज इंडिया भी इस बारे में सोल सर्चिंग करे कि एक पूरा देश हमारे खिलाफ क्यों हुआ है? क्यों वहाँ की एक मुजरिम को हमने पनाह दी हुई है? एक नेचुरल भी आता है, जो मैंने स्टार्ट में बोला बांग्लादेश वालों को, बट आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये एक नेचुरल चीज़ भी है कि भई आपने किस तरह से वहाँ के लोगों को दबा के रखा। कितने हसीना वाजिद ने मज़ालिम डराए, कैसी वो डिक्टेटरशिप थी और उसका साथी कौन था? इंडिया। हसीना वाजिद कहाँ पर है इंडिया में? तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के वाले से। वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर दें, वो बांग्लादेश की थी, बांग्लादेश जाने, उसकी कोर्ट्स जाने। आप बेगानी शादी में क्यों दीवाने बन रहे हो? आपको जिन चीज़ों से बाज़ रहना चाहिए। आप जो पुराना हिस्ट्री का गंद किए हुए है, वो ठीक है, अभी साफ करने को उस आपके पास एक अच्छा मौका है। तो ये तो बातें वो है। बाकी रशिया ने भी 1971 में इंडिया की काफ़ी साइड ली थी और वो टाइम तो ऐसा था और वो शायद उस पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं बोला है जस्ट रिमेंबर 1971। और वो क्या हुआ था, मुल्क टूटा था ना। अभी भी आप देखें बांग्लादेश में एक तो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एक कल्ट है ना, तो काफ़ी सारी सेकुलर आवाज़ें भी होंगी, काफ़ी सारे हसीना वाजिद के भी सपोर्टर्स होंगे, तो एक अच्छा फ्री एनवायरनमेंट तो होना चाहिए रे भाई जी। ये जो हम नौजवान बड़ा कहते होते हैं ना, अवाम जिस दिन बाहर निकल आई, इनकलाब होगा, ये इनकलाब बड़ा खूनी होता है।
आज आप देखें ना बांग्लादेश में जो जत्था या उनकी आवाम को लगता है कि हमने डंडे के ज़ोर पे प्रोटेस्ट करके, रोड ब्लॉक करके, अमलाक को जला के हम हुकूमत में आ गए। अब आप देखिए ना उस्मान हादी की मौत के बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उसकी शहादत के बाद क्या हुआ? यही हुआ ना प्रोटेस्ट करने लग गए। अरे भाई किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपकी अपनी गवर्नमेंट आ गई, ये वही गवर्नमेंट है जिसको आपने अभी बनाया था। तो वो ना देखना चाहिए कि भई उन्होंने क्या करना है। तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ हरभाई जी, अगर बांग्लादेश के लोगों के अंदर यही एक्सट्रीमिज़्म रहा, यही हेट रही, ठीक है इंडिया जो कर रहा है वो कर रहा है, इंडिया ने जो किया वो किया आपके साथ, बट आपने भी कोई ऐसा काम तो नहीं करना कि वो आपको नुकसान पहुँचाए। तो मैं हरभाई जी यही एक कंसर्न हूँ और मैं इस हवाले से वो जो रशिया वाली बात है 1971 वाली वो मैं इसको इस एंगल में ले रहा हूँ कि मुल्क टूट ना जाए। ऐसा ना हो क्योंकि आप देखिए ना वो बांग्लादेश से ऐसी बातें हो ना जी 7 सिस्टर्स को ले लेंगे, वहाँ कर लेंगे, ये मैं इसको नहीं अच्छा देखता। ये आजकल करने वाली बातें नहीं है, प्रोग्रेसिव बातें होनी चाहिए थी, फ्यूचर की बातें होनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था। तो मैं बड़ा कंसर्न हूँ मतलब उनमें बड़ा गुस्सा, बड़ा एंगर पाया जा रहा है जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है रुपए जी। रिवा जी, एक इस पे मैं थोड़ा-सा बात इकबाल करना सर, चाहूँगा। एक 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 और सवाल आपसे पूछूँगी, पूछूँगी नहीं बल्कि मुझे उस पे अफ़सोस है बहुत ज़्यादा, जो बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के साथ इस तरह का सलूक करना तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है, और हमारे किसी भी रिलिजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान की जान बहुत कीमती होती है, तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इकबाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रिवा, मैं उस पे बात करूँगा, उससे पहले मैं उस्मान साहब की बात का जवाब दे दूँ। आज उस्मान साहब ने जिस तरीके से कहा कि इंडिया को समझना चाहिए, किस तरीके से काम कर रहे हैं। 1971 जो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, याह्या खान आर्मी चीफ थे, इलेक्शन तो मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीता था। आज ये जो 17 सीटों वाली पार्टी है, उसी तरीके से तो काम शुरू हुआ था ना, उसी के लिए तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। भूल गए क्या आप लोग? उसमें इंडिया का रोल कहाँ था? वो तो आपकी आर्मी थी, आपके लोग थे, कितने बंगालियों को मारा, कितनों के साथ रेप किया, कितनों को उठा के जेलों में डाल दिया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। हसीना वाजिद की आप बात कर रहे हो? आप भूल गए क्या कि किस तरीके से आपने मुजीबुर रहमान को कैद करके रखा था, किस हालत में रखा था, किस तरीके से बंगालियों पे जुल्म किया था। आज जो बंगाल के अंदर ये बंगाली बोल रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान ने उन्हें इतना हक दिया है, नहीं तो उस लायक थे नहीं वो। उनको खुद को पता है कि उनके हालात क्या थे। और हसीना वाजिद के ऊपर, उसके घराने पे ये पहली बार हमला नहीं हुआ, इससे पहले भी लोग मारे गए थे जब शेख हसीना वाजिद बाहर थी, इसलिए बच गई वो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये शुरुआत हमसे नहीं हुई है। आप हमको मत बताइए, आईना हमको मत दिखाइए, आप खुद देखिए कि याह्या खान, आपके पास भी रिपोर्ट तो है ना, क्यों पढ़ नहीं रहे हो? इंडिविजुअल रिपोर्ट है, पढ़िए थोड़ा सा। उसमें क्या क्या चीजें लगी है कि पाकिस्तान क्यों टूटा, क्यों अलग हुआ, क्या कमजोरियां रही आर्मी की, सारी चीजें लिखी है। लेकिन उस पर आप बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को मौका मिला। अरे भाई, हिंदुस्तान को कुछ नहीं है, और 7 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उनको बोलो एक बार कोशिश ही कर ले। हमने क्या मना किया है उसको? वो भी अपना जोर आजमा ले। और रही बात आपने जिस कही जान जाने की, तो जान बांग्लादेश में जाए, भारत में जाए, बेकसूर की पाकिस्तान जाए, या गाजा में जाए, बेकसूरों की जान बहुत कीमत रखती है। उनको, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, उस पे इंसान के नाते हम सभी को उसे कंडेम करना चाहिए, उसके साथ हमें खड़े रहना चाहिए, दुनिया के अंदर कहीं भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया, पाकिस्तान या हम दुश्मन की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, जहाँ भी इंसानियत पर हमला होता है, वो बहुत बुरी चीज़ है, चाहे किसी भी मुल्क के अंदर है, या हिंदू मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, क्रिश्चियन मारा जाए, यहूदी मारा जाए। बेकसूरों को मारना, ये शरीयत भी मना करती है। आप, अल्लाह के नबी का कौल है कि जंग के हालात के अंदर भी आपने बताया कि निहत्थे पे वार नहीं करना, बच्चों पे नहीं करना, औरत पे नहीं करना, बूढ़ों पे नहीं करना। तो ये तो शरीयत भी आपकी बताती है। तो जिस तरीके से ये मारा जा रहा है, ये जुल्म है, ये इस्लाम की तालीम ही नहीं है। वो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो मैसेज दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम के और मुसलमानों के नाम पर,
आपको मुझे लगता है कि सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए सरकार को। और ये जो चीज़ें हैं वहाँ आलिम दीन हो, उनका काम है इन सारी चीज़ों को बताना कि इस्लाम क्या बताता है। आप जो मैसेज दे रहे हैं उसके अंदर हर मुसलमान दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ है उसको ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कुछ बेवकूफ़ों के लिए। तो आप जो चीज़ कर रहे हैं, उसकी तालीम इस्लाम ने कभी नहीं दी है, ना अल्लाह के बिल्कुल। नबी ने, ना अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है। तो ये जो चीज़ें है, वो निहायत अफ़सोसनाक और इस्लाम और शरिया के बिल्कुल खिलाफ है ये बात। तो इसको हम पूरी बिल्कुल। तरीके से कंडेम करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। निहत्थे को और मज़लूम को मारना, ये गुनाह अज़ीम। सर भाई जी मैं एक छोटी-सी बात कर दूँ, आई नो आप फिर वो करेंगी शो एंड करेंगी। ये ब बांग्लादेश के पास भी एक अच्छा मौका है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, ठीक है डॉक्टर यूनुस साहब का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कंडेम कर दिया। बट जो लोग इसमें मुलविस थे, उनको चाहिए कि उनको जितनी जल्दी सज़ा हो सके उतना दें, ताकि इंडिया का भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रिगार्डिंग जो उनके कंसर्न है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के। बाकी डॉक्टर साहब और ममदानी साहब और बाकी इंडियन लोग भी ना ये जो बातें हमें बताते रहते हैं ना कि आपने बंगालियों के साथ ये किया, बंगालियों के साथ वो किया। सर मैं नहीं बता अरे रहा हूँ, ये आपका कमीशन बात तो रिपोर्ट सुने बता रहा है सर, मैं नहीं बता रहा हूँ ओहो! उस्मान साहब। फिर बात तो सुने आप ना। ये बता रहे हो, हम बता रहे हैं, हम नहीं मुझे बता तो रहे हैं। आप देखिए, आपकी जो कमीशन रिपोर्ट है उसको देखिए सर, वो बता रही है, मैं ओहो थोड़ी ऐसे बता ही रहा हूँ। सुने तो सही ना, ऐसा ही है। जी। वो जो आप ना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं। 2 अरे! भाइयों के बीच जो इंडिया ने बताओ। शरारत की थी, वो माज़ी का हिस्सा बन चुकी है। वो ख़त्म हो चुकी है। आप क्यों ये नहीं बताते कि इसके बाद आज आप देखें ना, आपकी और मेरी लड़ाई होती है। उसके बाद आप मेरे घर आते हैं, मैं आपके घर जाता हूँ, हम एक-दूसरे को गले लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? कि मेरी तरफ से या आपकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं, हम भुला चुके हैं। हमने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके डिलीट हैं। हो जाते आज सर। बांग्लादेश वाले बात तो सुने मेरी ना, मेरी बात तो सुने। आज क्यों आप देखिए उसके बाद भी उसके फ़ौरन बाद जैसे ही बांग्लादेश सेपरेट हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। 2000 में क्या बांग्लादेश में जब मुशर्रफ साहब गए थे, उन्होंने माज़रत नहीं की थी? क्या ये चीज़ एक क्लोज़ नहीं होगी? क्या क्यों? अगर हमने इतने ज़ुल्म ढाए हैं, उनके दिलों में अभी भी ये बात है, तो क्यों वो हमें ओपन आर्म के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं? आज आप देखें जिस तरह की एक्सेप्टेंस है पाकिस्तानी जब बांग्लादेश में जाते हैं, वो दर्शाता है कि भई वो पास्ट की एक चीज़ थी, वो होगी। अब गड़े-मुर्दे वो जी रिपोर्ट हुई थी, वो जी रैप हुए थे, ये हुआ था। अरे भई जो कुछ भी हुआ था 2 भाइयों के मामलात जो इंडिया की शरारत थी, वो खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया है। अब गड़े-मुर्दे उखाड़ना, उसके बाद जो आपस में सॉरी हो गई, मामला खत्म हो गया, एक-दूसरे के घर आ रहे हैं, दावतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो बात ही नहीं करते। अरे भई गड़े-मुर्दे ना उखाड़ा करें बस। सर मैं अच्छा। मुझे नहीं उखाड़ रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री जो है, आपने अब 1971 की बात की, आपने इंडिया को लेकर के कुछ आई बात की कि वो उनको समझना चाहिए, तब मुझे बोलना पड़ा कि सर ये हमारी तरफ से नहीं है, हमीदुर रहमान कमीशन जो है वो आप पढ़िए, उसके अंदर बट मोदी किसको-किसको जी क्रेडिट लेते हैं इज़ी ना। सर मसला ये है कि किसको इंडिया वाले सर क्रेडिट वही लेते हैं। आपने अभी बोला नहीं है कि जो आज़ादी बांग्लादेश वालों को मिली है, ये किसकी मरहून मेहनत है? बिल्कुल आपने नहीं बात बोला? बात है ये। आपने बोला है ना? है ना उसके अंदर तो 2 भाई आपस में उनका 1914 मसला था, आप क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे कि गाय आपको के लिए बेगानी बंगालियों की शादी के अंदर सर। वो पड़ी थी? ना, ना बिल्कुल देखिए, ये तो आप भूल रहे हैं ना सर कि 93,000 जो आर्मी फोर्सेस जो सरेंडर की थी, वो बांग्लादेश के सामने तो नहीं की थी ना सर। कैसे नहीं कहेंगे हम? आप मुझे बताइए। आप जिस 2 भाइयों की आप बात कर वहाँ रहे क हो, सर तो मसला आप यही है जिस कि वो भाइयों की वहाँ पर पीस करने गए आपने बहरहाल ये भाई जी वही बात मैंने सर को भी बोली है, ये चलिए गड़े-मुर्दे छोड़िए उसको, उखाड़ने वाली बात है। छोड़ें, बुरा नहीं चलिए करते शुक्रिया हैं तो। आपका भी और हम अच्छा, हमारा भी। यहाँ पर मैं इकबाल सर आपका शुक्रिया और उस्मान आपका भी शुक्रिया। एंड में एक बात कहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी कि देखिए, हमें वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए और ये जो किसी भी रिलीजन को टारगेट करके उसको मतलब जलाया जाता है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को या कहीं पे भी गाज़ा में जो एक मतलब लड़ाई चल रही है या बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर मज़लूम को मारा जा रहा है और हमें उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह की जो है वो वायलेंस को रोकना चाहिए। तो थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच शुक्रिया, उस्मान, आप दोनों का शुक्रिया बहुत उस्मान शुक्रिया। साहब, रिबा आपका नेक्स्ट सभी का शुक्रिया।
नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।